नमस्कारम। आरपीएससी टॉपर विथ एसपी यूट्यूब चैनल में मैं एसपी शरण आपका स्वागत करता हूं। 7 बजे जो वीडियो अपलोड होना प्रस्तावित था, उसी संदर्भ में आज समय है 28 अप्रैल सुबह के 7 बज रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत है प्रस्तावना, उद्देशिका या फिर भारत के प्रियम्बल का यह वीडियो। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में जब बात करेंगे, इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना को बांटते हैं अतीत के माध्यम से। अतीत का मतलब है जब प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा ने अंगीकृत किया। उससे पहले भारत में 1919 का जो अधिनियम था, एक्ट था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, उस एक्ट के तहत पहली बार प्रस्तावना का प्रावधान भारतीय संवैधानिक इतिहास में देखने को मिला। उसके बाद बात करें यदि प्रस्तावना पर किन किन देशों का प्रभाव था। गौर करें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यूएसए अर्थात अमेरिका से प्रभाव पड़ा और वो है हम भारत के लोग। यह जो शब्दावली है वह अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वह भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि न्याय जो है वो रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। अब यदि बात करें कि प्रस्तावना पर किन देशों की क्रांतियों का प्रभाव पड़ा, तो यूएसए अर्थात यूएसए की जो क्रांति है 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत प्रबलता से जोर दिया गया। उस पर महत्वपूर्ण स्थान था, उसका प्रभाव पड़ा। फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 ईस्वी में पेरिस और वर्साय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। 18वीं सदी के अंत में यह क्रांति हुई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 आदर्श इस क्रांति के प्रमुख आत्मा के रूप में प्रचलित थे और इन्हें भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी स्थान मिला है। और रूस की जो क्रांति हुई थी 20वीं सदी में 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति, जहां आर्थिक समानता की बात की गई, इस क्रांति का प्रभाव भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। अब यदि बात करें न्याय की, जैसे मैंने कहा, न्याय जो है वह किस देश से प्रभावित था? रूस से। रूस की क्रांति और रूस के संविधान से भारतीय संविधान में न्याय को स्थान मिला। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय हैं। जब आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में, अब बात आती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में सम्मिलित हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब प्रस्तावना में यदि हम बात करें कि कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, 5 स्वतंत्रताएं हैं। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रताओं की। कुल 5 स्वतंत्रताओं को प्रस्तावना में स्थान मिला है और वे 5 स्वतंत्रताएं हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में यदि समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक तो है प्रतिष्ठा की और दूसरा है अवसर की समानता। अंगीकृत का जहां तक उल्लेख है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो जहां तक बात है कि किसने अंगीकृत किया, संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। और कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसी तिथि को यदि हम भारतीय पंचांग के दृष्टिकोण से परिवर्तित करते हैं तो वह तिथि होती है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला संवत सप्तमी संवत 2006।
ये विक्रम संवत के अनुसार तिथि है। कौन सी तिथि? मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 को। अब बात करें यदि कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित विवाद कौन कौन से हैं। 1960 में एक विवाद हुआ जिसका संबंध भारतीय प्रस्तावना से था, और वो था बेरुवाड़ी मामला। यह कहता था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जब संविधान की अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है। यह बात कही थी बेरुवाड़ी ने। बात यदि करें 1967 के बहुत ही प्रसिद्ध गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद की, जो यह कहता था कि उद्देशिका जो है वो उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर संविधान को कार्य करना चाहिए, और संविधान की मूल आत्मा है कौन? प्रस्तावना। और 1973 का बहुत ही प्रसिद्ध विवाद रहा जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, और वो है केशवानंद भारती विवाद, जो ये कहता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है, उसका मूल ढांचा है, और संविधान का अंग है तो उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी किया जा सकता है। अब बात करें यदि कब कब संशोधन हुए हैं संविधान की प्रस्तावना में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन था जो पारित हुआ 1976 ईस्वी में, जिसमें ये कहा गया कि 3 शब्दों को हम शामिल कर रहे हैं प्रस्तावना में। पहला शब्द है समाजवादी, और दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, और तीसरा शब्द है अखंडता। देखा जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, और वह संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन था। यहाँ आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, इस समय भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कौन आसीन था? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, भारत की प्रस्तावना के संदर्भ में प्रमुख कथन कौन कौन से हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान की प्रस्तावना को कहा था आत्मा के रूप में, और यही बात सुभाष कश्यप और ठाकुर दास भार्गव ने भी कही थी। नाना पालकीवाला का ये मानना था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय पत्र है। इसको आप इस रूप में याद रख सकते हैं, नाना की पालकी में वही बैठेगा जो अपना परिचय पत्र दिखाएगा, और वो परिचय पत्र जिसमें अंकित होगा कि मैं नाना का नाती हूँ, वो ही पालकी में बैठ पाएगा, परिचय पत्र जो दिखाएगा। के एम मुंशी ने कहा कि यह संविधान की कुंडली है, जबकि सुभाष कश्यप की एक बड़ी परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है जो कहती है कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, संविधान यदि आधारशिला है तो प्रस्तावना उसकी अट्टालिका है, और संविधान यदि तथ्य निर्देश हैं तो प्रस्तावना इन अनुच्छेदों के माध्यम से सिद्धि का साधन है। और अंतिम परिभाषा जो काफी प्रसिद्ध है वो है कृष्ण स्वामी अय्यर की, जो कहती है कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वह दीर्घकालीन सपनों का आधार है। एक और सवाल आपसे मैं पूछूंगा, प्रथम संविधान दिवस कब बनाया गया? और आपको मैं विकल्प भी दे देता हूं, 2014, 2015, 2016 या फिर 2018। किस वर्ष भारत में प्रथम संविधान दिवस बनाया गया? कमेंट में आप इसका जवाब दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका आभार। धन्यवाद।